हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे बिजनेस रिसर्च मेथड, धंधाकीय संशोधन पद्धतियां। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहा है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर में स्टार्ट किया उसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर हमने लेटेस्ट जो यूनिवर्सिटी का सम स्टार 2020-21 के अंदर जो हमने कंप्लीट सीखा था वो वीडियो पहले देखिएगा। आज के वीडियो में क्या है, इसी मेथड को आगे हम कंटिन्यू करने वाले। आज हम बुक के एक्सरसाइज के अंदर जो सम्स दिए वो 3 से 4 आज सॉल्व करेंगे, जहां पर हम लोग 4.2 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, 4 सॉल्व करेंगे, 5 सॉल्व करेंगे और यहां पर मैं लास्ट में क्वेश्चन 13 भी आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक दिखिएगा। आज की वीडियो से मेथड आपको कंप्लीट आ ही जाएगी। इसके बाद अभी जो यूनिवर्सिटी 2020 और 19 का सम्स है वो भी सॉल्व कीजिएगा, इसी मेथड का पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अब से हम 3 स्टेप में सॉल्यूशन करेंगे। पिछला वाला सम्स भी आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप जहां पर हम टेबल के अंदर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपेक्षित आवृत्ति फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका काई स्क्वायर का जो फाइनल आंसर है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड स्टेप में हम लास्ट में कंक्लूजन पर आएंगे कि जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से 3 स्टेप में हम सम्स को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस बार भी हम जो सम्स कर ले रहे हैं उसी मेथड का, जहां पर 2 वेरिएबल 2 चल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले जो S0 रहेगा, नल हाइपोथेसिस, वहां पर आपको एज्यूम कर लेना है कि ये दोनों कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, नो रिलेशन है। या फिर लिख सकते हो स्वतंत्र से, या इंग्लिश में इंडिपेंडेंट है, वो आपको लिख देना है। फिर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो वैल्यू दी गई सेम डिस हमने यहाँ पर लिख दिया, चाहे यहाँ पर 2/2, 3/2 कैसा भी दिया गया, देख रहे होंगे 1, 2 2 रो दी गई है और 3 कॉलम दिए गए। सॉल्यूशन हमेशा सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करनी रहेगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अपेक्षित आवृत्ति। तो यहाँ पर जो दी गई है वो सारी वैल्यू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई है, अवलोकित आवृत्ति। यहाँ पर टोटल नहीं दिया गया था, तो टोटल का हमने टेबल पहले ऐड कर लिया, क्योंकि टोटल के बेस पर ही हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अपेक्षित आवृत्ति फाइंड आउट कर पाते हैं। तो चलिए रो का टोटल कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट का जो टोटल आने वाला है 282, यहाँ पे सेकंड का जो टोटल आएगा 218। कॉलम का कर रहे हैं यहाँ पर तो आएगा 152, यहाँ पर टोटल करेंगे 204 और 144। और टोटल जो सैंपल रहेंगे, जिसे हम कैपिटल N भी बोल सकते हैं, आप रो कॉलम दोनों साइड का कीजिए, आपको सेम मिलेगा 500, जो हमें स्टार्टिंग के पैराग्राफ में भी दिया गया। अब देखिए यहाँ पर हर एक का हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अपेक्षित आवृत्ति। तो एक ब्रैकेट क्रिएट कर लीजिए। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, रो टोटल, ठीक है, रो का टोटल और कॉलम का टोटल दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में कैपिटल N, ये होता है। जस्ट समझने के लिए, कोई लिखना नहीं है आपको। तो कैल्सियम में करके बता देता हूँ, एक का लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मैं लिख के आपको बता देता हूँ 67 के लिए। तो इसका रो का टोटल और कॉलम का टोटल, तो 282 इंटू में 152 और डिवाइड में ऑलवेज हमारा टोटल जो सैंपल रहेंगे कैपिटल N 500, ठीक है। तो कैल्सियम एक बार करके दिखाना चाहूंगा, 282 इंटू में 152 डिवाइड में 500। आपको एक नई चीज समझाना चाहूंगा। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको पॉइंट के अंदर लिख के ही समझाया, और वैसे आप कर भी सकते हो, परफेक्ट ही होगा। लेकिन बुक के अंदर किया गया, मैंने ऑब्जर्व किया, तो उसने राउंड फिगर में लेकर ही सारे सम सॉल्व किए। आप वैसे पॉइंट में लेकर सॉल्व करोगे तो आपके आंसर में जस्ट पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, पॉइंट के बाद की चेंजेस आएगा। इसलिए आपको परफेक्ट अगर आंसर चाहिए बुक को टैली करने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, राउंड फिगर कर लेंगे, पॉइंट में नहीं रखेंगे, ठीक है। वरना ऐसे तो यूनिवर्सिटी में चलेगा, अगर पॉइंट पे सॉल्व करते हो तो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं आपके परफेक्ट आंसर मैचअप करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, राउंड फिगर में हम कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, पॉइंट के बाद अगर 5 से ज्यादा हो तो हम एक डिजिट बढ़ा देंगे, और 0.5 से कम हो तो हम आगे के ही डिजिट सेम रखेंगे। तो 85.72 है, मतलब 0.5 से ज्यादा है तो 86 हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा मैंने क्या किया। यहाँ पर पॉइंट अब नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्ट राउंड फिगर में ही कर रहे, और कैसे करते आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और का सॉल्यूशन करते हैं, जैसे 74 का बता देते हैं। 218 और यह 204, 218 204 डिवाइड बाय वही हमारा 500। देखिए यहाँ पे 0.5 से ज्यादा है तो इसको भी हम इंक्रीज करेंगे, 89 कर देंगे। तो इस तरह से बाकी सबका मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बस एक बार क्या टैली कीजिएगा, टोटल यही आना चाहिए। रो कॉलम वाइज चेक कीजिएगा, टोटल आपको सेम मिलेगा। आपने इंक्रीज किया या नहीं किया, आपको परफेक्ट ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। आते हैं हम सेकंड स्टेप पर, जहां पर सबसे पहले जो ऑब्जर्व वाला दिया था वो लिखेंगे, और जो एक्सपेक्टेड फाइंड आउट किया वो सबसे पहले हम लोग यहाँ राइट डाउन कर देंगे। आप भले रो वाइज लिखो, कॉलम वाइज, आपकी इच्छा, ठीक है। जैसे रो वाइज 67, 130 और 85 पहले लिख देते, जैसे कि 67, 130 और यहाँ पर 85, ठीक है। तो उसके सामने वाला ही लिखिएगा एक्सपेक्टेड, ठीक है, आगे पीछे ना हो। 86
150 और 81, यहाँ पर 86, 115 और 81। फिर सेकंड रो का लिख रहे 85, 74 और 59। बस लिखते समय ध्यान रखिएगा आप परफेक्ट वैल्यू ही लिख रहे हो ऑब्जर्व वाली, और उसी के सामने वाला आपको एक्सपेक्टेड वाला भी लिखना है। वैसे तो अपनी बुक के अंदर बिना टेबल के बताएगा, लेकिन काम उतना ही होता है। बिना टेबल के भी अगर फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करोगे ना तो आपको कैलसी में उतना ही टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा टेबल से सॉल्व कीजिए। चलिए अब सॉल्यूशन आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको काई स्क्वायर का फॉर्मूला जो आपको पता है उस तक की लास्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओ माइनस ई, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसकी डिवाइड में ई, एक ही बार में आपको कैलसी में ही करना है। जैसे मैंने समझाया ओ माइनस ई, तो ओ हमारा 67 है, माइनस ई 86 है, ठीक है, इक्वल करना नहीं भूलना है। माइनस में आए 19, माइनस प्लस जो आ रहा है वही लिखिए, ठीक है। इसका स्क्वायर, अभी इसको जीरो मत कीजिए, आगे ही सॉल्व करते रहिए। स्क्वायर मतलब क्या, इनटू करके इक्वल कर लीजिए, तो उसका ऑटोमेटिक स्क्वायर प्लस में ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे करना, ई से। ई कितना 86 डिवाइड बाय 86, तो फाइनल आंसर हमारा एक ही बार में वैसे भी आ ही जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला लिखकर आप एक एक वैल्यू अलग अलग लिखते तो भी आपको यही मिलता। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखिएगा, लास्ट आंसर आपको परफेक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आई होप क्लियर हुआ, तो बाकी सब वैल्यू में फटाफट इसी तरह से लिख लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट सारी वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। आई होप आपको ये आता ही होगा। क्या करना है, वेरीफाई करना है, आपको सीखना है। तो ओ माइनस ई का यहाँ पर आपको जीरो देखने को मिलेगा ही, और लास्ट में इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा यहाँ पर जो एग्जिट आ रहा है, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट आपको वैसे भी करोगे पॉइंट में तो भी परफेक्ट आएंगे, बस पॉइंट के बाद की जो वैल्यू रहती है अगर राउंड फिगर नहीं करते तो चेंजेस मिल सकता है बाई चांस बुक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 60 एग्जिट आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप का भी हमारा आंसर आ चुका, जो हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर लेते। अब थर्ड स्टेप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। शायद प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो कंपेयर करने के लिए पहले टेबल की वैल्यू चाहिए। वैसे आपको बता दूं एग्जाम में आपको टेबल की वैल्यू दी गई होगी, इसलिए मैंने उस वीडियो में डायरेक्ट समझा दिया, लेकिन समझिए टेबल की वैल्यू नहीं दी है, तो मैं समझा रहा हूं टेबल की वैल्यू कैसे देखा जाता है। वैसे एग्जाम में आपको डायरेक्ट दी गई 100% होगी ही, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ चार्ट दिया जाएगा नहीं। फिर मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले 5% बोला गया, जो भी हमारा सिग्निफिकेशन वाला लेवल है, अल्फा बराबर 5%, 5% मतलब 0.05, ठीक है। अब हमको सबसे पहले टेबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं तो समझिएगा। तो यहाँ पर रो और कॉलम वाला सम्स है, ठीक है, क्योंकि 2x2 का मतलब रो और कॉलम 2 चल वाला है ना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गुजराती वाले भी ऐसे लिखेंगे, रो और कॉलम दोनों में से क्या करना, -1 करना। क्या करना, -1 हमेशा, ये रूल से। या फिर सिंपल ऐसा ही होगा, एक ही वेरिएबल होगा तो n-1 होता है, जो हम प्रीवियस आगे वाले सम्स में हम सीखेंगे। तो रो कितनी थी ध्यान दीजिएगा, रो मतलब यहाँ पर 1 2, 2 रो थी, कॉलम कितने 1 2 3, 3 कॉलम, ठीक है, 2 रो और यहाँ पर 3 कॉलम। तो यहाँ 1 × में 2 बराबर 2 आया। मतलब क्या करना है, टेबल में के अंदर आपको क्या करना है, कैसे वैल्यू देखना है, 2 का कहां पर सिग्निफिकेशन 0.05 की वैल्यू आपको देखना है। आपके पास टेबल बुक में दिया गया है, समझा दो, एग्जाम में तो आपको दे दिया गया है, चिंता नहीं करना। ये जो डिग्री फ्रीडम वाला 2 है निकला जो हमारा, ठीक है, समझ रहे ये, और 0.05 ये रहा, तो उसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर देख लीजिए 5.99, 5.99 ये हमारी टेबल की वैल्यू। अब हमें फाइनल यहाँ पर कंक्लूजन देना है, तो समझ गए होंगे हमको क्या करना है। दोनों का आंसर जो निकला है वो एक बार चेक कर लीजिए, हमारा कैलकुलेट वाला जो आंसर आया है और जो टेबल का जो आंसर है, देखिए हमारा 14 है और इसका 5.9 है, तो हमारा ग्रेटर देन है। क्या है, ग्रेटर देन। जब भी हमारा कैलकुलेट वाला ग्रेटर देन होगा तो जो हमने परिकल्पना एज्यूम की है वो क्या हो जाएगी, अस्वीकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अस्वीकार, रिजेक्टेड हो जाएगी। मतलब दोनों के बीच संबंध है, क्लियर है। लेकिन अगर हमारा लेस देन होता तो वो एक्सेप्ट हो जाती, मतलब दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस तरह से थर्ड स्टेप का आपको आंसर लिखना है। यह आंसर आपको दे दिया गया होगा ही। आई होप आपको समझ आया होगा टोटल 3 स्टेप में कैसे सॉल्यूशन करना है, और इस बार पॉइंट में ना करके राउंड फिगर में क्यों किया गया वो भी समझे होंगे। पॉइंट के बाद की वैल्यू में आई थिंक बुक में आपको चेंजेस बाय चांस कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, इसके लिए, ठीक है। अब मैंने जैसे बात की और सम्स की सॉल्यूशन की, तो जो हमारे स्टार्टिंग के सम्स है 2 3 4 5 ऐसे तो आपको आ ही सकता है आंसर, फिर भी मैंने सॉल्यूशन किए हुए आपको दिखा देता हूँ। आप उस पर से एक हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेट करना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा था, पॉइंट में था ही नहीं, तो वही लेके चेंजेस कुछ करना नहीं। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में हमारा आंसर लाना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला वाइज लिख के करना है तो वो भी कर सकते हो, एक ही बात है, या टेबल बना के करो तो भी एक ही बात है, ठीक है। हमारा आंसर तो परफेक्ट आएगा। ये हो सके तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो एक बार ले सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा टेबल का स्टेप 1 2 देख लीजिए, यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन 4 की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप,
फर्स्ट स्टेप का हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर सेकंड स्टेप को भी देख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप का आंसर हो चुका है। क्वेश्चन 5 जहां पर पैराग्राफ दिया था, ये आपको सोल्व करना ऑलरेडी आता है, तो बीकॉम में बहुत बार सीखा है किस तरह से टेबल में वैल्यू रखते हो, जो वैल्यू नहीं दी है वो माइनस करके फाइंड आउट करनी होती है। तो आई होप ये भी आप कर लोगे। तो यहाँ पर एक हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारा सम्स हुआ कंप्लीट। और बोलना चाहूंगा, अगर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बहुत सी पीडीएफ आपको वहाँ फ्री में मिल जाती है, एमसीक्यू टेस्ट भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट मेथड भी सीखेंगे, और कुछ समझ आते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।